हेलो गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं कि एफसीयू कूलिंग कोल का डिस्मेंटल एंड डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं केमिकल से। ठीक है, तो बने रहिए पूरा वीडियो में। हम दिखाएंगे आपको किस तरह से हम इसको डिस्मेंटल करते हैं। तो ये है हमारा एफसीयू जो वर्कशॉप में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से कूलिंग कोल डिस्मेंटल करेंगे तो देखिए आप। तो एफसीयू में जो दो लाइन आ रहे हैं वाटर का, इन और आउट, जो चिल्लर से आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है मेटल का। उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे अपने एडजस्टेबल और पाइप रिंग से। तो पूरा इंसुलेशन हम निकाल लेंगे अच्छे से। जहाँ जहाँ हमको ओपन करना है, ये हमारा ड्रेन लाइन है, इसको भी हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं पर ड्रेन लाइन का कुछ नहीं दिया जाता तो वहाँ से हम कट करके फिर बाद में जॉइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से इंसुलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हम ड्रेन लाइन का भी इंसुलेशन कट कर लेंगे जो हमारा पीवीसी पाइप है। तो यहाँ पे जॉइंट रहता है तो हम इसको हिट करके नहीं निकाल सकते, इसको हम कट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइप कट करके फिर बाद में हम एल्बो या फिर सॉकेट से इसको कनेक्शन करना है। तो उससे पहले हम पानी का वाल क्लोज कर लेंगे, इन और आउट का दोनों का वाल क्लोज कर लेंगे। और ये हमारे वर्क पार्टनर अदनान हैदर। बने रहिए पूरे वीडियो में, हम दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कूलिंग कोल को डिसमेंटल करते हैं। तो सबसे पहले हमने कर लिया वाल को अच्छे से क्लोज। अगर आप मेरे चैनल में इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, टेक्निकल रिलेटेड ऑल टाइप, तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। तो कंफर्म करने के बाद हमने कर लिया है एफसीयू का ऑफ, जो आपके सेफ्टी के लिए अच्छा है। तो ऑफ करने के बाद अब स्टार्ट हो जाइए थोड़ी मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो आप हमने लगा लिया है इसमें दो पाइप रिंच। तो जो छोटे छोटे पाइप रिंच लगा के दोनों साइड से इसको, एक साइड से इसको टाइट से पकड़ना है और दूसरे साइड से लूज करना है। तो अच्छे से लूज करने के बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा टाइट होता है, बहुत टाइम से खुला नहीं होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप इसको अच्छे से WD-40 मार दीजिए, उसके बाद भी ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हमने लूज कर लिया। ये छोटे छोटे जो रबड़ लगाए हैं जो इसके वाइब्रेशन को रोकता है, तो इसको देख सकते हैं हमने ऊपर साइड के निकाल लिया है। अब हम नीचे साइड का भी निकाल लेंगे। इसमें जो भी वाटर है ड्रेन कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपका पानी नीचे कहीं स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो बने रहिए पूरे वीडियो में, इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा दिक्कत तो होता है लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो है भाई, करना तो पड़ेगा। सबको आती नहीं और अपनी जाती नहीं। तो ले लीजिए एक बकेट और अच्छे से कर लीजिए पानी को ड्रेन। तो लाइन में जितना भी पानी उसको अच्छे से ड्रेन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे का प्रोसेस। तो बहुत से हमारे टेक्नीशियन भाई है जो नए आए हैं, वो डरते हैं कि अरे यार कूलिंग कोल निकालना है, किस तरह से निकालेंगे, ब्लोअर खोल के कैसे निकालना है, स्टेनर कैसे क्लीन करते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से रिप्लाई करेंगे और समझाएंगे। तो ये हमने सबसे पहले एफसीयू का फिल्टर निकाल लिया है और देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे ब्लोअर लगा रहता है और किस तरह से हम इसको रिमूव करेंगे। तो जो आप एफसीयू देखेंगे ना आप, तो बीच में देखिएगा दो हिस्सा होता है, एफसीयू दो पार्ट में जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम आज आधा हिस्सा निकालेंगे, हम ब्लोअर साइड नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम आधा हिस्सा कूलिंग कोल साइड निकालेंगे। तो ये है ब्लोअर साइड का हिस्सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्क्रू है और ये साइड में भी दो स्क्रू है, दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट में दो दो स्क्रू। तो हम इसको अच्छे से निकालने के बाद आप देख सकते हैं एफसीयू के दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक साइड में कूलिंग कोयल है, एक साइड में ब्लोअर सेक्शन है। ठीक है, और हमारा एफसीयू हैंग किया रहता है स्क्रू बोल्ट में। आप जब उसको उतारना हो तो उसको लूज करके हम उतार सकते हैं। तो ये देख सकते हैं स्क्रू बोल्ट यहाँ पे लगे होते हैं, इसको लूज करके हम दो बंदे के सपोर्ट से इसको नीचे उतार लेंगे। तो हम दिखाएंगे आपको किस तरह से इसको नीचे उतारेंगे। तो हम अभी देखेंगे कि हमारा कूलिंग कोयल का क्या कंडीशन है। जब हमारा एफसीयू चलता था तो हमारा एयर फ्लो अच्छे से नहीं आता था, जिसकी वजह से अच्छे से कूलिंग भी नहीं कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा कूलिंग कोयल का क्या कंडीशन है और ब्लोअर का क्या कंडीशन है। तो ब्लोअर को हम कूलिंग कोयल निकालने के बाद भी रन करके देखेंगे कि हमारा ब्लोअर का स्पीड तो अच्छा है कि नहीं। तो कुछ दिन पहले हमने कैपेसिटर चेंज किया था फ़ैन का, तो आई थिंक मुझे लगता है कि फ़ैन का स्पीड अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कूलिंग कोयल का क्या कंडीशन है। तो ये देख सकते हैं नीचे साइड में बहुत सा ब्लॉकेज है और बीच में भी होगा, लेकिन अभी हमको क्लियर नहीं दिख सकता है। तो अभी हम इसको अच्छे से निकाल के आपको दिखाएंगे कि क्या कंडीशन है। उसके बाद हम इसको अच्छे से केमिकल से क्लीन करेंगे और जेट पंप से, प्रेशर पंप से भी क्लीन करेंगे। तो दो लोगों के सपोर्ट से अच्छे से बैलेंस बना के इसको नीचे उतार लेंगे। तो आप आराम से इसको नीचे उतार लीजिए, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ये हमने बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, जिसकी वजह से पूरा ठंडा पानी से हमारे अदनान भाई नहा लिए हैं पूरे अच्छे से। ठीक है, तो गर्मी का मौसम है तो थोड़ा चलेगा, तो थोड़ा सा रिस्क आप भी ले सकते हैं, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने अच्छे से उतार लिया है। ठीक है, तो ये भाई हमारे नहा लिए हैं, थोड़ा सा कूल मोड हो गया इसका। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, ऊंच नीच होना चाहिए, कुछ गलत करके ही आप सीखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट है, कोई नोबडी इज़ द परफेक्ट। ठीक है, तो कुछ गलती करने से ही सीखा जाता है। तो ये हमने निकाल लिया अच्छे से इसका कूलिंग कोयल। तो इसका कंडीशन थोड़ा गंदा है, इसीलिए इसका एयर फ्लो बराबर नहीं आ रहा था। आप देख सकते हैं पूरा काय जमा हुआ रेड रेड,
ये मक्खन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, लेकिन तो बहुत ज़्यादा गंदा है। इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। तो इसको क्लीन करने के लिए अभी हम लेके जाएंगे क्लीनिंग एरिया में और पूरा केमिकल से अच्छे से वॉश करेंगे। तो इसको हम 2-3 मरतबा इसको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, तभी जाके इसका केमिकल निकलेगा। ये पूरा जितना भी इसका डस्ट जमा हुआ है, ब्लॉकेज, तो उसको अच्छे से निकालना पड़ेगा। तो अभी हम इसका कर लेते हैं फ़ैन स्टार्ट। अभी हम देखेंगे कि इसका फ़ैन का स्पीड अच्छा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि जब हमने लगाया था तो इसका एयर फ्लो बराबर नहीं आ रहा था। तो ये हमारा 3 ब्लोवर, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करेंगे। तो ये फ्री है, बैरिंग वगैरह कोई इशू नहीं है इसमें। तो इसको हम अच्छे से चालू करके देखेंगे क्या स्पीड इसमें, ठीक है। तो आपको दिखा दें हम, इसका स्पीड बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये कूलिंग कोयल ब्लॉकेज होने के लिए साथ साथ हमारा एयर फ्लो बराबर नहीं आ रहा था। तो यही रीज़न है हमारा एयर फ्लो का कम होना, कूलिंग का कम होना। तो हम करने जाएंगे इसको अच्छे से क्लीन। तो अभी लेके जा रहे हैं हम अच्छे से लिफ्ट में। ये देखिए थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम इसको अच्छे से कर देंगे धुलाई। ये छोटा सा जो स्क्रू देख रहे हैं ये एयर पंचिंग वाला है। जब भी हमारा एफसीयू लाइन में कुछ भी एयर आ जाता है तो हम यहाँ से पंच करके एयर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत काम का चीज़ है। आप कूलिंग कोयल चेक करना चाहते हैं कि हमारा कूलिंग बराबर कर रहा है कि नहीं, तो वहाँ से एयर पंच करके भी चेक कर सकते हैं, कूलिंग कोयल को छू के भी चेक कर सकते हैं। तो यही लिक्विड है ब्राइट का, तो इससे हम करेंगे क्लीन। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा इसको वेट कर लिया, भिगा लिया अपने कूलिंग कोयल को। उसके बाद हम केमिकल डालेंगे, ठीक है। तो ये प्रेशर हमने ऐसे ही नॉर्मल यूज़ किया है। उसके बाद हम इसमें कूलिंग कोयल में केमिकल डालेंगे। तो ये केमिकल इतना इनफ नहीं होगा, तो हमको और कुछ केमिकल चाहिए। तो अभी हम 2-3 मरतबा इसको अच्छे से केमिकल डालेंगे और इसको फिर 20 मिनट 15-20 मिनट इसको छोड़ देंगे, ताकि ये पूरा फूल जाए, इसका जितना भी ये ब्लॉकेज है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका झाग जो बनेगा, जो फोम बनेगा ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारा कूलिंग कोयल बराबर क्लीन हो रहा है। और जब भी आप कूलिंग कोयल क्लीन करने दीजिएगा तो उसके बाद टॉर्च से आप देखिएगा, टॉर्च मार के जब कूलिंग कोयल में मारिएगा तो आर पार हो रहा है कि नहीं उसका लाइट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा कूलिंग कोयल हो गया अच्छे से साफ़, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही गंदा है ये, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ गंदा है, बहुत गंदा है, जिसकी वजह से हमारा एयर ब्लॉकेज हो रहा है। इसको फाड़ना नहीं है भाई, यो भाई नहीं फाड़ना है इसको नहीं करना है। ये हमारे सेफ्टी के लिए दिया होता है, ठीक है। तो इसको नहीं फाड़ना है, ये पूरा अंदर में दिया रहता है, जिससे हमारा कोयल डैमेज नहीं होता है। तो ये हमने डाल लिया है, जितना भी पूरा केमिकल अच्छे से डाल लिया है। आप देख सकते हैं ये फोम बन रहा है। तो ये अच्छे से भी नहीं बना, हमको और केमिकल यूज़ करना पड़ेगा जो अच्छे से इसको फोम बना के वॉश कर सकते हैं। तो कंपनी का पैसा नहीं बचाइए, अच्छे से केमिकल डालिए, इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसा आपको इजी लगे उस तरह से आप केमिकल डालिए। उसके बाद इसको अच्छे से प्रेशर पंप से इसको वॉश करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने 20 मिनट 15-20 मिनट इसको छोड़ दिया है, इसको झाग बनने के लिए। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बाहर आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो कलर भी है वो भी, ये केमिकल कोको केमिकल बहुत हार्ड होता है, जो अच्छे से फोमिंग करने के बाद इसका पूरा डस्ट निकाल देता है। तो ये हमने थोड़ा सा केमिकल डाला है, अभी और केमिकल वॉश करेंगे इसको। उसके बाद फिर हम इसको प्रेशर पंप से क्लीन करेंगे। तो इसको 2-3 मरतबा करना है आपको अच्छे से, ताकि आप जब इसको फिक्स करेंगे तो अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। अब इतना बड़ा काम कीजिएगा तो अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो क्या फ़ायदा फिक्स करने से, ठीक है। तो अभी हमने इसको फोमिंग करने के बाद इसको हम प्रेशर पंप से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो ये प्रेशर पंप हमने चालू लगा लिया है और इसको अच्छे से प्रेशर पंप मार के इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। तो इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद कंफर्म कर लीजिए कि क्लीन हुआ कि नहीं। उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने का तरीका सेम है, जिस तरह से हमने आपको दिखाया पूरे वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ओपन करते हैं, उसी तरह से इसको फिक्स करना है। तो सबसे पहले इसको हैंग कीजिए, उसके बाद स्क्रू वगैरह टाइट करके इसको पानी का कनेक्शन कीजिए, ठीक है। तो ये ईजी तरीका है। आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो हम आपको बना के भी दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह का वीडियो हम आपको लाएंगे। तो ये फ्लो हमारा जो है वो बराबर है। अब हम इसको थोड़ा देर बाद जब सूख जाएगा उसके बाद ही हम फिक्स करेंगे। थैंक यू।